जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं हकीम महसन चिश्ती और आज एक नए पौधे की शिनाख्त और उसकी पहचान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस पौधे के ऊपर हम बात करेंगे इसको असखर कहते हैं। असखर जो है ये वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इसको उगाया जाता है। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2003 में इसके पौधे जो है ना वो KPK में मैंने देखे थे। इसके बाद सियालकोट के एरिया में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इसको। सियालकोट में बहुत ज़्यादा जो है ना ये उगता है और लोग जो है ना इसको लॉन्च में और आम तौर पे खेतों में भी इसको उगाते हैं। इसको मैंने तकरीबन 2000 गालबन 2012 या 13 में इसको मैंने ख़ुद भी उगाया है। और माशाल्लाह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पौधे मैंने लगाए थे इसके, काफ़ी जो है ना वो मैंने उगाया था। और फिर बाद में जो है ना ये खुद खुद ख़त्म हो गया। हम असगर के फ़ायदे के ऊपर बात करें तो नज़ला ज़ुकाम के लिए, मैदे की भूख की कमी के लिए, मैदे के अमराज के लिए और इसके अलावा असबी अमराज जितने भी हैं उनके ऊपर, नसियान के ऊपर और इसके अलावा जिस्म की जो है ना वो दर्दों के ऊपर ये बेहतरीन काम करता है। तो आएँ आपको फील्ड में लेकर चलता हूँ, इसकी पहचान करवाते हैं और साथ इसके फ़ायदे के ऊपर रोशनी डालते हैं। लेट्स गो। वैसे तो इस पौधे को कहवे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अद्वियात में भी ये पौधा बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है। असखर अरबी का लफ्ज़ है। असखर जो है ये अरबी में इसको कहा जाता है और तिब्बी ज़बान में भी असखर बोला जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में लेमन ग्रास और पंजाबी में खवी घास कहते हैं। लेकिन खवी घास एक अलग ही चीज़ है। खवी घास जो है वो जो है इससे थोड़ी मुशाबत रखती है, इसी की तरह मिलती जुलती होती है, लेकिन ये खवी नहीं है। इसको इसीलिए जो है ना इसकी शक्ल की मुशाबत की वजह से खवी कहा जाता है। इससे लेमन की तरह, जिस तरह लेमन से खुशबू आती है, इससे भी लेमन की तरह की खुशबू आती है। जायका इसका तल्ख और तेज़ होता है और जो इसका मिजाज है वो दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। इसकी खुराक हम 5 माशा से 7 माशा तक हम इसकी खुराक ले सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है। ये जिस्म से सुद्दों को खुश्क करता है, जो वर्म होते हैं उनको ये खुश्क करता है, रीह को ख़त्म करता है, तशन्नुज को ख़त्म करता है, पेशाब को और हैज़ को खोलता है, मुकव्वी ये मैदा है और काबिज़ भी है। इसके अलावा इसको ज़्यादातर जो है ना सर्दी के अमराज जो हैं, फालज, लकवा, तशन्नुज, इस्तरख़ा, नसियान और तप बलगमी में इसको बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुसूसी तौर पे इसको जो मौसमी बुखार हैं, जो बलगमी और मौसमी अमराज हैं, इसमें इसका जुशांदा बना के, खाली जुशांदा जो है ना मिला बना के इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको चाय की तरह इसी तरह धीमी जो आंच है, इसी तरह धीमी आंच पे पका कर और इसका गरम गरम जो है जुशांदा पीना नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी आँख में कली किया हुआ कुश्ता, दमा और खांसी के लिए अक्सीर है। रोगन असगर को अंग्रेज़ी में एल ऑफ लेमन ग्रास कहते हैं इसका, क्योंकि इंग्लिश नाम लेमन ग्रास है। इसके अलावा इसका जो तिजारती फील्ड है, इसमें भी साबन साजी और परफ्यूमरी में भी इसका जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इससे जो है वो तेल बनाकर तिजारती सतह के ऊपर फ़रोख्त किया जाता है और तेल से बहुत ज़्यादा मसनूआत तैयार की जाती हैं। नाज़रीन, आप भी ये काश्त कर सकते हैं और आसानी से ये घर में उग सकता है। आप इसकी जो है ना वो कलमे लें और कलमे लेकर इसी तरह ज़मीन में लगाएंगे तो इसी तरह ये उग सकता है और आसानी के साथ इसको उगाया जा सकता है और कसीर ज़र मुबादला भी इससे कमाया जा सकता है। और आप काश्त करके इसको अगर एक नाल काश्त करते हैं तो आप लाखों रुपए इससे एक नाल से आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।